21 महीने से गजा में चल रही जंग आगे तेज हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबर है कि हमास और इसराइल के बीच कतर की राजधानी दोहा में चल रही बातचीत विफल हो सकती है। जी हां, बीबीसी को ज्ञात फिलिस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि दोहा में इसराइल और हमास के बीच बातचीत टूटने की कगार पर है। एक अधिकारी का कहना है कि इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन की यात्रा का समय मांगा और बिना किसी मजबूत जनादेश के कतर में एक टीम भेजने का फैसला जानबूझकर बातचीत को रोकने के लिए की थी। एक फिलिस्तीनी अधिकारी का कहना है कि बातचीत अभी भी मुख्य रूप से गजा से इसराइली सेना की वापसी और पट्टी में सहायता पहुंचाने के मुद्दों पर केंद्रित है। आर्मी रेडियो ने इस सप्ताह की शुरुआत में बताया था कि दोहा में इसराइल के प्रतिनिधिमंडल में वे सीनियर अधिकारी शामिल नहीं हैं जो वार्ता में आमतौर पर पहले भी शामिल रहे हैं, जिनमें मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया, शिन बेट के कार्यवाहक प्रमुख और इसराइल के सामरिक मामलों के मंत्री रॉन डेरमर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि युद्ध विराम वार्ता के दोनों पक्षों के बीच गहरे मतभेदों के कारण वार्ता में कोई प्रगति नहीं हो रही है और वर्तमान में आगे की बातचीत के लिए तारीख पर भी संशय है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ये वार्ता गजा में 21 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे संघर्ष को समाप्त करने और हमास द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को बंधक बनाए गए इस्राएली नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। उस हमले में हमास ने दक्षिणी इसराइल पर आक्रमण कर लगभग 1200 लोगों को मार डाला और 250 से ज्यादा लोगों को बंधक बना लिया था। जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने गजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप गजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 50,000 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में ये वार्ता 60 दिनों के अस्थायी युद्ध विराम, बंधकों की चरणबद्ध रिहाई और गजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति पर केंद्रित थी। प्रस्तावित समझौते में 10 इसराइली बंधकों की रिहाई के बदले में फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल थी। वार्ता के असफल होने का प्रमुख कारण इसराइल और हमास की परस्पर विरोधी मांगे हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा है कि कोई भी समझौता केवल इसराइल की शर्तों पर ही लागू होगा, जिसमें गजा में हमास की सैन्य और शासकीय शक्ति को समाप्त करना शामिल है। वहीं दूसरी ओर हमास ने स्थायी युद्ध विराम और गजा से इसराइली सैनिकों की पूर्ण वापसी की मांग की है। फिलिस्तीनी सूत्रों के मुताबिक इसराइल द्वारा प्रस्तुत एक नक्शा जो सैनिकों की वापसी के बजाय पुनः उनकी तैनाती का संकेत देता है, उसने वार्ता को जटिल बना दिया है। इसके अलावा मानवीय सहायता की आपूर्ति, रफा क्रॉसिंग को फिर से खोलने और इसराइली सैनिकों की वापसी की समय सीमा जैसे मुद्दों पर भी सहमति नहीं बन पाई है। इस वार्ता के बीच गजा में इसराइली सेना की सैन्य कार्रवाई लगातार जारी है, जिससे पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच तनाव चरम पर है और इसराइली सैनिकों की पूर्ण वापसी का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद का बिंदु बना हुआ है। कुछ सूत्रों का कहना है कि मध्यस्थता के प्रयास अभी भी जारी हैं, लेकिन तत्काल कोई सफलता मिलने की संभावना कम है। मैक 13 से 15 के बीच की जबरदस्त स्पीड, यानी आवाज की गति से भी कहीं ज्यादा, और हवा में ही अपना रुख बदलकर सीधा टारगेट पर मारने वाली, जबरदस्त नुकसान करने वाली, इसराइल के सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसकी पकड़ में आना नामुमकिन बनाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल। जी हां, ईरान की फतह ने मिडिल ईस्ट में ऐसी धाक जमाई है कि इसराइल को अगली कोई भी आक्रामकता से पहले बार बार सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। ईरान इसराइल सीज फायर के बाद अब इस जंग की टर्निंग पॉइंट मानी जा रही फतह हाइपरसोनिक की चर्चा काफी तेज हो गई है। दुनिया भर ने ईरान की इस मिसाइल का जलवा देखा। यह हाइपरसोनिक मिसाइल न सिर्फ इसराइली सुरक्षा प्रणाली को भेदने में कामयाब रही, बल्कि सेंट्रल इसराइल में जबरदस्त आगजनी कर तबाही मचाई। अब पासदारान इस्लाम ने इस मिसाइल के जरिए इसराइल में किए गए तांडव पर कहा है कि शक्तिशाली और उच्च गति से दिशा बदलने वाली फतह मिसाइलों ने कायर ज़ायनियों के ठिकानों को हिलाकर रख दिया और तेहरान के दुश्मनों को ईरान की ताकत का साफ साफ पैगाम दे दिया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब जब ईरान की इस हाइपरसोनिक मिसाइल के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर गश्त कर रही हैं, तो लोग पूछ रहे हैं
कि क्या ये कोई हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। वहीं कई लोगों ने इसकी तुलना उल्का पिंड से कर डाली, लेकिन रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि ये ईरान की नई हाइपरसोनिक मिसाइल फतह है, जो करीब मैक 15 यानी आवाज की स्पीड से भी 15 गुना तेज उड़ सकती है। गौरतलब है कि हाइपरसोनिक मिसाइलें वो हथियार होते हैं जो हवा में आवाज की स्पीड से कम 5 गुना तेज उड़ती हैं, करीब 6100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से, और उड़ान के दौरान अपनी दिशा बदल सकती हैं। इनकी यही विशेषता इन्हें ट्रैक करने और पकड़ पाने में मुश्किल बना देती है। खास बात यह है कि ईरान की सभी बैलिस्टिक मिसाइलें इस्राएल के शहरों पर गिरने से पहले कुछ समय के लिए बहुत तेज हाइपरसोनिक स्पीड पकड़ती हैं। फतह के साथ ईरान उन गिने चुने मुल्कों में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक हथियार बना चुके हैं। अब तक इस लिस्ट में सिर्फ रूस, चीन और हिंदुस्तान थे। ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी का दुनिया में कोई सानी नहीं है, और 13 जून से 22 जून के बीच इस्राएल को दिए जख्मों ने इसे साबित भी कर दिया है। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इस्राएल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी कराह उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इस्राएल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इस्राएल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके पास भी तो ऐसी ताकत है जिसके चलते वो बच निकलते हैं। लाल सागर में इस्राएल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी कि अब गए हूती। अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी के दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 से 25 अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 67 अमेरिकी रिपर ड्रोन खो जाने की पुष्टि हुई। हूतियों ने वीडियो दिखाए, दुनिया सन्न रह गई। तगड़ा चूना लगा अमेरिका को।